नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का, जातकों का, महिला पुरुष हों या सीनियर सिटीजन स्टूडेंट हों या कोई भी बाहर का, विदेश का हो चाहे भारत का, सबका स्वागत। अब मीन राशि के लिए ये राहु की जो तूफानी पारी है उसकी बात करेंगे और कई रिकॉर्ड भी टूटेंगे, कुछ नुकसान भी होंगे तो कुछ लाभ भी होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना है कि 2026 ये लिखा हुआ है, बृहस्पति शनि राहु के तीव्र एक्शन, इसके साथ साथ इसका प्रेडिक्शन दो भागों में होगा। नंबर एक, 3 जून 2026 से पहले, 3 जून 2026 से पहले आज तक, जिस दिन आपको वीडियो मिल रहा है वहां से 3 जून 2026 लगाओ तो ये अलग प्रेडिक्शन होगा। और 3 जून 2027 के बाद जो ईयर है आपका 2026, उसका प्रेडिक्शन अलग होगा। लाभ दोनों तरफ से हैं, लेकिन नुकसान क्या क्या है उसकी भी चर्चा होगी और मैं आपको सिद्ध करूंगा बृहस्पति शनि राहु के तीव्र एक्शन है, ये क्यों है और इसका आपके ऊपर क्या अच्छा और बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहले हम राहु की ही बात कर ले तो तूफानी पारी की, इसको किल कर देते हैं पॉइंट को। देखिए, राहु शतभिषा नक्षत्र का स्वामी है। वैसे तो आर्द्रा और स्वाति का भी है, लेकिन यहाँ पर ये नक्षत्र छिपा हुआ है। 11 नंबर का जो चोला ओढ़ के रखा हुआ है जिस कुंभ राशि ने, उसके बीच में एक बहुत बड़ा पिंड है, उसका नाम है शतभिषा, उसका लॉर्ड है राहु। राहु यही आ गया है, राहु का गोचर यही है, अपने ही नक्षत्र पर है। तो ये यहाँ अब मीन राशि का 12वां स्थान है। तो भाई आपका तो इधर तो नुकसान होगा, परेशानी भी होगी, और हम इधर बोल रहे हैं तूफानी पारी होगी। तो इस बात को गहनता से, गंभीरता से और बड़े आराम से समझिए। निगेटिव नहीं लेना, हर चीज को पॉजिटिव लेना है। देखिए, 5 दिसंबर 2025 तक, यानी कि एक हफ्ते बाद तक, ये बृहस्पति उच्च राशि में मीन राशि को बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं। पल्लवित, पुष्पित, पोषित, आनंदित और हर्षित, गर्वित कर रहे हैं, गर्व पैदा हो रहा है मीन को। लेकिन जैसे ही ये हटेगा, यानी कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, सुनी होगी कहावत आपने। ये जब तक ये है तो ये है, और ये आपको नुकसान से बचा रहा। चोट, बीमारी, झगड़े, एक्सीडेंट, परेशानी, जेल यात्रा, झूठे आरोप और चोरी, आपका लॉस, बहुत कुछ नुकसान मीन को हो रहा है और हो चुका है। अब क्या है, तो इसने बचाया आपको, लेकिन ये राहु कहता है कि कब तक बचाएगी। ये मीन राशि पर दृष्टि है बृहस्पति की, कब तक बचाएगी, तो उसकी तूफानी पारी की बात अब हम कर लेते हैं। जैसे ही ये बृहस्पति यहां से हट जाएंगे, यानी कि इनकी दृष्टि हट जाएगी, तो क्या कंडीशन बनेगी। बृहस्पति की दृष्टि यहां होगी, आप तीर्थ यात्राओं में जाएंगे, आप मंदिर बनवाएंगे या कन्या दान करेंगे, किसी के मुंडन में, किसी के अंत्येष्टि कर्म में, जहां बहुत सारी पब्लिक हो और वहां यज्ञ हवन चल रहा हो, बहुत बड़ा मांगलिक कार्य आयोजन हो, तो वहां ये राहु आपको ले जाएगा और जाकर के आप अपने जेब से कुछ लिफाफा, कुछ खर्चा करेंगे। ये बृहस्पति रिलीजियस काम में आपको लगाएगा। एक बहुत बड़ी बात क्या है, कुछ शास्त्र कहते हैं बंधु नाम धर्मेण योजयते, जो आपके भाई बंधु हैं उनको धर्म के काम में लगा देना चाहिए, नहीं तो वो उपद्रव करेंगे। अब ये क्या करता है बृहस्पति, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर रहा है रिलीजियस, धार्मिक कार्यों में। राहु आपको दूसरे कामों में, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, यहाँ पैसा खर्च कर दो, इधर कर दो, लेकिन ये इसकी जो लगाम है वो इसके हाथ में है। और भजन आपने सुना होगा, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे।
यानी कि बृहस्पति की जो डोर है इनके हाथ में आएगी, इसलिए आप बचे रहेंगे। कारण क्या है, बृहस्पति इस राशि का स्वामी है और इस संसार में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को जचता क्या है, बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ, ये आपको गलत काम से बचाएगा और आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड, आपको पैर में चोट, नेत्रों में पीड़ा, अशांति, तनाव और जितनी भी परेशानियां हैं सब ये दे रहा है। यहाँ राहु दर्द दे रहा है आपको, सूजन, दर्द, आंखों का फड़कना और गाड़ी लेकर के उठा करके घर से बाहर जाने को बेताब आप बैठे हैं। और हो क्यों ना, कारण क्या है, इसका इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी राहु की अगर ये चुपचाप बैठे रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे। नुकसान कराने के लिए प्रेरित करता है, चलो बाहर चलो। अब ये जो मंगल है, इस मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो मंगल की अंगारक दृष्टि इस राहु के नक्षत्र पर या राहु पर है और ऐसी समय पर है 15 दिसंबर तक। इन दोनों का अति तापी होना और ऐसी राशि में बैठे, वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में दोनों बैठे हैं। प्लस पॉइंट एक ही कि भाग्य स्थान में जिस दिन ये दोनों यहाँ आएंगे, एक आ रहा है 7 दिसंबर को मंगल और 16 दिसंबर को सूर्य का प्रवेश, फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। आनंद तो तब आएगा जब बृहस्पति मंगल यहाँ होगा। कारण क्या है, ये आपका भाग्येश उच्च राशि में होगा। अब ध्यान देने की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बात मैं कर रहा था वो पूरा करता हूं। मीन राशि का स्वामी गुरु जैसे ही 5 दिसंबर को अगले सप्ताह इनकी दृष्टि इन दोनों पर होगी, उस दौरान तो आपके लिए ऐसा प्रसंग होगा, किसी बुजुर्ग आदमी ने भगवान से मांगा, भगवान ने कहा एक शब्द में मांग लो जो मांगना है, तो उसके यहां बच्चे भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था, दूध घी का अभाव था और वो आदमी अंधा था। तो एक शब्द में क्या मांगा उसने कि भगवान मैं सोने के कटोरे में अपने पोते का मुंह देखना चाहता हूं, या सोने का कटोरा हो उसमें मेरा पोता ग्रैंडसन दूध पीता हुआ दिखाई दे। आंखें भी मांगी, पैसा, दूध और पौत्र। पौत्र मांगने का उद्देश्य क्या है कि जब पौत्र का वरदान मिलेगा तो बेटा भी हो जाएगा। तो ऐसा ये कंडीशन, वो जो अंधे व्यक्ति ने जैसे विष्णु से वरदान मांगा, ये ऐसे वरदान आपको खुद ही मिल रहे हैं। शनि फास्ट गोइंग एक्शन इसका स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति मीन राशि का स्वामी जो फास्ट गोइंग अतिचारी है, और शनि साथ में। शनि ने कहा मीन राशि से, क्या कहा कि 27 जुलाई 2026 तक फॉरवर्ड मोशन डायरेक्ट हो चुके हैं बृहस्पति शनि। तो जो काम बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपके बनने वाले हैं अब इस 28 के बाद। और 2026 में आप खुद बोलोगे मैंने बहुत मेहनत की और मेरे काम सब बन गए। ये मीन राशि का प्रिडिक्शन होगा। आपका मन बहुत दुखी है, विषैला है, अशांत है, चिंतित है, इमोशनल है। कारण क्या है, ये विष योग भी बना हुआ है, बार बार रहा हुआ है, और मैं आपको बोल रहा हूं फिर भी आप सुखी हो या हो जाओगे। तो इस बात पर विश्वास कीजिए। और मंगल एक दिन मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करो, या दोहा 42 से दोहा 49 तक विभीषण की शरणागति का प्रसंग आप एक बार पढ़ लो। आपके दुख और दर्द को मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत लोग हैं दुखी हैं और कमेंट भी करते हैं। हम भी एक इंसान है, हम एक ह्यूमन बीइंग, सांसारिक प्राणी है। अब किसी के घर जाकर के हम बता नहीं सकते, दुख व्यक्त नहीं कर सकते, या आपके कमेंट या जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम समझते नहीं है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 1 दिसंबर को सबके लिए प्रार्थना
कलेक्टिवली आप सुखी हों और स्वस्थ रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।